हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एन अकेडमी। कभी भी कहा जाता है कि भगवान से दुआ करना कि कोर्ट की और पुलिस स्टेशन की और अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ने की नौबत हमारे जीवन में कभी ना आए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर, क्योंकि अगर यहां चढ़ना पड़ा तो जीवन में दिक्कत बहुत ज्यादा हो सकती है, या इसका मतलब आपकी जीवन में थोड़ी तकलीफें बढ़ने वाली हैं। एक और सेइंग है। एक और सेइंग क्या है सर? एक और सेइंग बड़ी पॉपुलर है कि सर, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। और ये सेम चीज कही जाती है वकीलों के लिए भी, कि वकीलों की ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी, क्योंकि दोस्ती में वो जितना काम आते हैं, दुश्मनी में वो आपके साथ उतना ही बदला ले लेते हैं। ऐसा कहा क्यों जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है सर, क्योंकि ये जो वकील नाम की चीज होती है, ये जो वकील ब्रीड होती है ना, इनका जो काम है वो इतना ज्यादा रिगरस है, सोसाइटी से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है, और ये इतने ज्यादा लीथल होते हैं कि आपको बचाने के लिए और आपके लिए लड़ने के लिए हमेशा आगे भी खड़े रहेंगे और हर एक हद तक गुजर जाएंगे। लेकिन अगर इनके साथ दुश्मनी हुई या कोई दिक्कत हुई तो ये इतने इतने लॉस को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आपके खिलाफ कि आपके लिए तकलीफें बढ़ा भी सकते हैं। अब इसी नोट पे आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात तो उन लोगों के लिए है जो लोग वकील नहीं है और दूसरे यानी कि बाहर की दुनिया की तरफ से वकीलों और इस जुडिशियल और लीगल सिस्टम को देखते हैं। लेकिन एक लॉ स्टूडेंट, एक लॉ स्कॉलर और एक लीगल प्रोफेशनल की लाइफ कैसे होती है वो इस केस से बहुत हद तक समझ में आती है। हर एक प्रोफेशन के अंदर एक पर्सपेक्टिव बाहर का होता है और एक पर्सपेक्टिव अंदर का। हमारे इस लीगल प्रोफेशन में भी कुछ दिक्कतें हैं, और एक लॉयर की लाइफ लॉयर के साथ कैसे होती है, क्या लॉयर और लॉयर के बीच अगर लड़ाई हो जाए तो, या फिर अगर कोर्टरूम के अंदर कोई न्यूसेंस क्रिएट हो तो उसको किस तरीके से डील किया जाता है, उसका जवाब इस लैंडमार्क केस से हमें बहुत अच्छे से मिल जाता है। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी की किसी इंपॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में बात तो नहीं करता। तो ये लैंडमार्क कहां से हुआ? ये लैंडमार्क इसलिए हुआ क्योंकि ये एडवोकेट्स के राइट और उसके साथ ही साथ कोर्टरूम में एक एडवोकेट की सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, क्योंकि एक एडवोकेट बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर होता है। कब? जब वो किसी बड़े राइट के लिए लड़ता है या फिर जब वो किसी ऐसे बड़े मामले को डील करता है। आज का जो हमारा केस है वो डील करता है गौरव भाटिया जी के ऊपर जो अटैक हुआ था उससे, और सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंटली एक बहुत की इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आए हैं, की इंपॉर्टेंट रूलिंग्स आई हैं, उसके बारे में डील करता है। अब गौरव भाटिया जी कौन है, वो केस क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रांजल सिंह जुडिशरी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर अभी तक आपने इसको फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे जुडिशरी के, साथ ही साथ मेरी क्लासेस और मुझसे बात करने का डायरेक्टली मौका भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो से। हमारा ये वीडियो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है किस बात से सर? एक केस से। एक न्यूज आई मार्च 21 2024 को कि गौरव भाटिया जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं, उनके ऊपर कुछ हमला हुआ। अब इस हमले में क्या हुआ, एक्चुअल में ये न्यूज क्या थी, ये 1 साल पुरानी न्यूज मैं अभी क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। लेकिन उसके फॉलोअप में एक और न्यूज आई। वो न्यूज क्या थी सर? कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, और वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस और किसी ने नहीं बल्कि उस वक्त के इंडिया के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने लिया। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ सर? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का कॉग्निजेंस लेके तुरंत इस बात को आगे इशू किया कि इसमें तुरंत जो भी रिपोर्ट है वो भेजी जाए, और इस बात की तह तक हम तहकीकात करेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या। अब इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद अभी एक दिन पहले हमारे पास एक न्यूज आती है, और वो न्यूज ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स के ऊपर असॉल्ट हुआ था गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में, उसके ऊपर जो वहां के जो बार एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को क्या बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट ने अपीयर होने के लिए बोला है, जिसमें वो फेल हुए और सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नोटिस इशू किया और बोला कि यहां पे आपको अगली बार यानी कि फरवरी 17 तक आपको इस यहां पे कोर्ट में हाजिर होना है, वरना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये बात केवल इतनी नहीं है, इसमें और भी ऐसे बहुत सारे स्मॉल डिटेल्स हैं जो इस केस के अंदर डिस्कस किए गए, जो एज एन एडवोकेट आपको पता होने चाहिए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस केस के बैकग्राउंड को समझना है तो इन 2 पैराग्राफ को समझ के आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये बात कब की है सर? मार्च 2024 की, यानी कि लगभग 1 साल पहले की। क्या हुआ था सर? एक लॉयर्स की स्ट्राइक चल रही थी। अब ये लॉयर स्ट्राइक एक ऐसी चीज है जिससे हम और आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम जानते ही नहीं, हमें एग्जैक्टली पता है कि लॉयर्स अपने हक के लिए लड़ते हैं और बिल्कुल उनका अधिकार भी है। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया इस पर्टिकुलर केस में कि ये जो लॉयर स्ट्राइक थी ये काफी ज्यादा वायलेंट थी, और इसके चक्कर में ये बार बार रिपीटेड भी हो रही थी। अब यहां पे क्या हुआ सर? ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स गौतम बुद्ध नगर में ये लॉयर्स की स्ट्राइक चल रही थी। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के 2 मेंबर्स यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 2 मेंबर्स के साथ मिसबिहेवियर हुआ। उनमें से एक थे गौरव भाटिया जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है। अब यहां पे क्या हुआ सर? इस बात को एलिजेड किया गया कि भाटिया जी के साथ क्या किया गया? असॉल्ट किया गया, और उसके साथ ही साथ वो जो थे उनका जो क्या था सर? उनका जो नेक बैंड था उसको खींच लिया गया।
अब ये बात को समझने की कोशिश कीजिए। गौरव भाटिया जी जो खुद एक वकील है और दूसरी तरफ वो लॉयर्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो खुद भी एक वकील हैं। वो दोनों के बीच कोर्ट रूम में क्लैश हुआ। वो स्ट्राइक कर रहे थे किसी राइट के लिए, अपने किसी अधिकार के लिए, और उन्होंने ये बोला कि कोई भी वकील इस वक्त प्रैक्टिस नहीं करेगा। गौरव भाटिया जी जब वहां पे एलिजिडली प्रैक्टिस करने के लिए गए या उन्होंने जब कोर्ट रूम में आर्ग्यू करना चाहा तो उन्होंने उनका बैंड खींच लिया और साथ ही साथ उनको असॉल्ट किया। अब ज्यादा डिस्टर्बिंग बात आती है दूसरे एलिगेशन पे। उनके साथ ही साथ एक और फीमेल एडवोकेट थी जो खुद सुप्रीम कोर्ट की थी। उन्होंने भी ऐसा एलिजेट किया कि उनको मैन हैंडल किया गया। मैन हैंडल का मतलब अगर आप नहीं समझते तो उसका मतलब होता है किसी को गर्दन से पकड़ना या किसी को शरीर पे पकड़ के धक्का देना। और उन्होंने बोला कि उस फीमेल एडवोकेट के साथ भी बदतमीजी करी गई, उनका नेक बैंड छीना गया और उनको असॉल्ट किया गया। अब ये जब केस निकल के आया तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है अपनी नाराजगी जताई और ये बात की इंफॉर्मेशन एडवोकेट विकास सिंह जी ने किसको दी? चीफ जस्टिस को दी उस समय के डीवाई चंद्रचूड़ साहब को, और उन्होंने इसका तुरंत सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। अगर आप इस केस का फॉलोअप और नाम जानना चाहते हैं तो इस केस का नाम है इन रे असॉल्ट ऑन 2 मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स गौतम बुद्ध नगर, और इस केस का नंबर है 3/2024। तो ये एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस था, जैसा कि आप देख के समझ सकते हैं। अब इस केस में हुआ क्या, उस चीज को अगर आप समझेंगे तो आपको एग्जैक्टली केस की डिटेल्स के बारे में आइडिया लग जाएगा। अगर आप इसकी डिटेल को समझने की कोशिश करें तो इसको 5 पॉइंट में डिवाइड किया जा सकता है। बहुत की कंसर्न्स रेज किए गए इस केस में जिसको आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहला था फ्रीक्वेंट लॉयर स्ट्राइक। इस बात को बार बार पुट फॉरवर्ड किया गया कि ये जो लॉयर स्ट्राइक है ये इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो चुकी है जिसके चक्कर में वो लोग जो कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके काम में बाधा पड़ रही है और इससे जो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रेज हो रही हैं। इसके बाद दूसरी चीज आई डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एक्सटर्नल लॉयर्स। अब चूंकि गौरव भाटिया जी ने ऐसा क्लेम किया क्योंकि वो दिल्ली सर्किट के थे, वो सुप्रीम कोर्ट के थे, गौतम बुद्ध नगर के नहीं थे, तो इस परिस्थिति में उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ऐसी कोर्ट्स में और स्पेसिफिकली उस कोर्ट में जो बाहर के वकील हैं उनको आउटसाइडर कहा जाता है और उनके साथ हमेशा गंदा और अभद्र व्यवहार होता है, जो कि हमारे इस लीगल प्रोफेशन में बहुत ही ज्यादा गलत है। अगली चीज जो आई वो आई इम्प्रॉपर कोर्टरूम अटायर। उन्होंने साथ ही साथ इस बात को भी रेज किया कि ऐसे कोर्ट्स में ऑब्जर्व किया गया और उस कोर्ट में ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि वहां पे ज्यादातर जो वकील थे वो प्रॉपर आपके अटायर में नहीं थे। और अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इस बात को स्ट्रिक्टली अलाउ करता है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करने जाए तो उसका जो अटायर है यानी कि जो उसकी यूनिफॉर्म है वो हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे आपने कई केसेस सुने होंगे कि अगर वकील ये नेक बैंड जो वो एक एडवोकेट पहनता है कोर्टरूम में उसको कोर्टरूम के बाहर पहने तो उसके लाइसेंस को टेम्पररी सस्पेंड किया जाता है या उसके ऊपर कई हजार रुपए का फाइन लगाया जाता है। तो इस चीज के बारे में भी बात उठी। साथ ही साथ यहां पे बात आई नॉन फंक्शनल सीसीटीवी कैमरास के बारे में। अब यहां पे जब ये गौरव भाटिया जी के ऊपर अटैक हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली बात तो ये उठी कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां के डिस्ट्रिक्ट जज को तुरंत ये बात का आदेश जारी किया कि आप उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को तुरंत प्रिजर्व करें और इस बात को पता लगाएं कि वो कौन व्यक्ति है जिसने इस व्यक्ति के ऊपर या हमारे दो एडवोकेट्स के ऊपर अटैक किया और उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को प्रिजर्व किया जाए। इसके रिटर्न में जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे उन्होंने बोला कि सर सीसीटीवी जो रिकॉर्डिंग है वो हम प्रिजर्व नहीं कर पाए क्योंकि उस दिन सीसीटीवी फंक्शन ही नहीं कर रहा था। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत ज्यादा नाराजगी जताते हुए कहा कि एक एडवोकेट और लीगल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट रूम्स में सीसीटीवी का होना बहुत जरूरी है और अगर वो फंक्शन नहीं कर रहा है तो ये स्टेट की तरफ से फेलियर है। अब इस चीज के बारे में हम आगे और बात करेंगे। अगली चीज आती है एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट। अब इसके बाद एक और एलिगेशन लगा कि वो जो एडवोकेट्स वहां पे स्ट्राइक कर रहे थे वो बात ठीक है कि वो स्ट्राइक कर रहे थे लेकिन उन्होंने मिसकंडक्ट किया यानी कि गलत तरीके से इन चीजों को पुट फॉरवर्ड किया जिसके चक्कर में क्या हुआ काफी सारी गलतियां और काफी सारे मिसबिहेवियर्स देखने को मिले। अब इसके बाद हमें आगे क्या देखना है। अब इस सिचुएशन में हमने सबसे पहले बात करी सीसीटीवी की। यहां पे मेन बात आके फंसी कि अगर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होती तो हम तुरंत उन अक्यूज को पकड़ सकते थे जिन्होंने उनके ऊपर असॉल्ट किया और उनको पनिश कर सकते थे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने बोला कि उस समय वहां पे सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे। इसका मतलब कि सीसीटीवी कैमरा की दिक्कत थी। स्टेट को जैसे ही फटकार पड़ी उसके बाद क्या हुआ सर, इस हियरिंग के बीच यानी फरवरी 3, 2025 में यूपी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने 82 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं सीसीटीवी कैमरास के लिए जो कि अलग अलग कोर्ट रूम्स में लगाए जाएंगे और इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि हर एक कोर्ट रूम पूरी तरीके से सीसीटीवी कवर्ड हो, डिजिटली कवर्ड हो, ताकि ऐसे मिसबिहेवियर और कोर्ट रूम की जो डिसिप्लिन है उसको हमेशा मॉनिटर किया जा सके और उसकी सिक्योरिटी को भी एनहांस किया जा सके। उसके साथ ही साथ अगली जो चीज आती है सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया और क्या वार्निंग्स दी इस केस में वो भी ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो फ्रेश नोटिस इशू किए गए। वहां के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी थे गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के बार एसोसिएशन के, उन लोगों को क्या किया गया, फ्रेश नोटिस भेजा गया और बोला गया कि अगर अगली तारीख जो कि 17 फरवरी की है उससे पहले आप हमारे कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। आपको मैं ये बता दूं कि इससे पहले भी उनको नोटिस दिया गया था अपीयर होने के लिए, लेकिन किसी वकील ने अपना वकालतनामा वापस ले लिया उनके वकील ने, तो उस चक्कर में अपीयरेंस नहीं हो पाई। उसके बाद आता है प्रिजर्वेशन ऑफ सीसीटीवी फुटेज। ये रूलिंग पहले दी गई थी
और ये क्या थी सर? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको प्रिजर्व करिए। अब ये बोला गया है कि बाकी की जो सीसीटीवी फुटेज है अगर है पॉसिबल तो उनको प्रिजर्व करिए ताकि हम ये पता लगाने की कोशिश कर पाए कि वो अक्यूज्ड कौन थे। और आखिर में आती है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बार एसोसिएशन। द अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट द बार एसोसिएशन इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो बार एसोसिएशन है उस कोर्ट की ये जिम्मेदारी उसकी है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे और उसके साथ ही साथ इस बात को इंश्योर करे कि उसके प्रेमाइसिस में उसके एडवोकेट्स के द्वारा ऐसा कोई भी इनडिसिप्लिन काम ना किया जाए जो हमारे रूल ऑफ लॉ और उसके साथ ही साथ हमारे देश के कानून के खिलाफ है। क्योंकि हम जो कोर्ट में एक एडवोकेट होता है तो वो लॉ ऑफिसर कहलाता है, यानी कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। और इस सिचुएशन में अगर एक ऑफिसर ही रूल्स को ब्रेक करेगा तो ये हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा गलत है। तो ये थी ये कहानी जहां पे हमने समझा कि ये गौरव भाटिया जी के केस में क्या हुआ। एक क्विक समरी में अगर आप समझें तो सबसे पहली चीज जो आपको दिखेगी यहां पे वो ये है कि एक एडवोकेट और एडवोकेट के बीच का क्लैश था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली कंसर्न ये जताई कि कोर्ट्स में सीसीटीवी क्यों नहीं है, क्योंकि एक ओपन एंड शट केस होता, उन लोगों को पनिश करना बहुत आसान होता अगर उनके चेहरों को देखा जा सकता। तीसरी चीज जो आती है वो आती है एक एडवोकेट्स के बीच एक कॉमन कंसर्न जो कि ये है कि अगर वो किसी बाहर के कोर्ट में अगर प्रैक्टिस करने जाएं तो वहां उनको आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है और वहां उनके साथ बिहेवियर सही नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी अपने कॉग्निजेंस में लिया और इसके बारे में भी चर्चा करी। और उसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी बात आती है कि जो राइट टू स्ट्राइक है, यानी कि आपके पास स्ट्राइक करने का जो अधिकार है वो किस लेवल तक जाता है। क्या वो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर असॉल्ट करने का और उसको उसके लॉ को प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के अधिकार से रोकता है? इस बारे में भी शायद सुप्रीम कोर्ट जब आगे बात करे तो उसके बारे में चर्चा जरूर होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और की डिस्कशन होता है स्टेट के रोल पर कि स्टेट का क्या रोल है जो हमारे कोर्ट रूम्स हैं उसको सिक्योर करने के लिए और उसको इस बात को बताने के लिए कि हमारे कोर्ट रूम्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और किन किन चीजों से कोर्ट रूम के अंदर का बिहेवियर और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है। और आखिर में ये बात भी हमें पता चली कि उत्तर प्रदेश में 82 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए। इससे बाकी स्टेट के पास भी एक लर्निंग है कि वो अपने यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रेमाइसिस है उसको ना सिर्फ सिक्योर बनाए बल्कि उसके साथ ही साथ उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट में क्रिएट करें। और आखिर में एक और बात आती है बार एसोसिएशन की रिस्पांसिबिलिटी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स जितने भी स्टेट्स के बार एसोसिएशन हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये बात को इंश्योर करें कि ना सिर्फ अगर वो स्ट्राइक करवा भी रहे हैं या स्ट्राइक हो भी रही है उनके प्रेमाइसिस में या उनके जुरिसडिक्शनल एरिया में तो वहां पे वो इस बात को इंश्योर करें कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो हमेशा लॉयर्स के द्वारा फॉलो किया जाए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा और अगर रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, प्रांजल सिंह जुडिशरी मेरा टेलीग्राम ग्रुप, अगर अभी तक इसको फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो करिए। साथ ही साथ ऑनलाइन जो हमारी कोर्सेज हैं अनिल खन्ना सर के वो 29 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। अनिल खन्ना सर इंडिया के टॉप जुडिशरी एजुकेटर हैं जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ जजेस दिए हैं इस कंट्री को। तो अगर आप उनके साथ अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, आप जाइए। और सर के जो कोर्सेज हैं प्लस और आइकॉनिक दोनों में अवेलेबल है, यानी कि ये सही मौका है अनिल खन्ना सर के साथ जुड़ने का और अपनी जुडिशरी की तैयारी को आगे बढ़ाने का। उसके बाद एक जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट हमारा होने जा रहा है। कब? जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है 16 फरवरी को सुबह 11 बजे। अब आप में से जितने भी लोग जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, मेरी आपसे स्ट्रिक्ट डिमांड है कि आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट जरूर करिए। क्यों? क्योंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है और यहां आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आप ऑल इंडिया के सारे बच्चों के साथ कंपीट करें और एक बार खुद को चेक करें कि आप कहां लाइक करते हैं और वो बच्चे ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप में कमी है। साथ ही साथ अगर आपने इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया तो आपको मिलता है 100% तक की स्कॉलरशिप, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा हमारा जुडिशरी सब्सक्रिप्शन। उसके साथ ही साथ आपको 30,000 रुपए तक के गिफ्ट वाउचर्स और हमारे फिजिकल नोट्स कंप्लीटली फ्री में मिल सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजें आपको केवल इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने से मिल सकती हैं अगर आपने अच्छा स्कोर किया। तो इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अटेम्प्ट करने का मौका मिले, कोई बुराई नहीं है, नीचे लिंक है, जाइए और जाके इसको अटेम्प्ट कीजिए। आप में से अगर कोई भी बच्चा गुजरात और वेस्ट बंगाल की जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं, अभिषेक सर और दीक्षा मैम आपके लिए लेके आए हैं क्या सर, एक हमारा क्रैश कोर्स जो कि लॉन्च हो रहा है कब से सर? 8 फरवरी से। तो अगर आप इन दोनों स्टेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एक की भी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। 3 महीने में हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर करने वाले हैं, जिसकी जर्नी शुरू हो रही है फरवरी 8 से और फरवरी 12 से ट्रेन छूट रही है प्लेटफॉर्म से यूपी एंड बिहार की। तो भाई वो बच्चे जो हमसे बार बार बोल रहे थे कि यूपी एंड बिहार के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेके आइए, फाइनली कॉम्प्रिहेंसिव बैच आ चुकी है। इस बैच में क्या है सर? इस बैच में इस बात को इंश्योर किया गया है कि स्क्रैच से आपकी तैयारी कराई जाए और ये बात इंश्योर करी जाए कि आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक जरूर पहुंचे। चलो, थैंक यू, वेरी गुड इवनिंग आकांक्षा जी, नीलेश जी, वेरी गुड इवनिंग। चलो, वेरी गुड। सर भी खुद की रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच आकांक्षा जी, थैंक यू सो मच। नीलेश जी, वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच सर, हैव अ स्वीट ड्रीम। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा। आई होप आपको इस सेशन से कुछ समझ में आए और आप जब एक वकील बने, वैसे तो हम चाहते हैं कि आप एक जज बने, लेकिन अगर जज बने या वकील कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप कोर्ट रूम में जाएं तो ना सिर्फ इस केस को दिमाग में ध्यान में रखें और साथ ही साथ इस बात को इंश्योर करें कि आपके साथ वाले किसी कॉलीग के साथ कोई सौतेला व्यवहार ना हो।
जब कभी भी कोई स्ट्राइक हो तो आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाएं, और उसके साथ ही साथ हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी ड्यूटी है हमारे देश के सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करना और उनके राइट के लिए लड़ना। लेकिन अगर हमारे देश के सिटीजन्स को यह पता चले कि जो हमारे लिए लड़ रहा है उसी के राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है, तो शायद मैसेज थोड़ा गलत जाएगा। और ये मैसेज को अच्छा जाने के लिए जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, और हमें इसके लिए कदम जरूर उठाना चाहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के